एसएससी सीजीएल टियर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम यहाँ पर जो पेपर कोड कर रहे हैं वो है 3216। ये पेपर कोड मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी लोग जो टियर 3 देने वाले हैं, टियर 3 एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव देंगे, उन सभी के लिए जो वीडियो है काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको टॉपिक क्या दिया गया था? आपको टॉपिक दिया गया था डिजिटल इंडिया। ओके, ऐसे के लिए ये टॉपिक था। लेटर के लिए क्या टॉपिक था? Write a letter to your mother apprising her about your study. You are Rakesh doing PhD from Delhi University. अपनी माँ को अपने अध्ययन से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखें। आप राकेश हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगी कि हमारा एसएससी सीजीएल टियर 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो जॉब अश्योर टियर 3 प्रोग्राम है उसका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 16 मई से। 16 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप में से जितने लोगों को ज्वाइन करना है आप फटाफट बिना समय गंवाए जो है ज्वाइन करें, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच होता है। इसमें पेपर्स जो है वो मैन्युअली इवेल्युएट किए जाते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। ज्वाइन करने के लिए ये हमारी वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है ssccglpinacle.com। इसे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर सब डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर और अधिक जानकारी आप चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट्स हैं, तो इस नंबर पर 9817390373 पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ले रहे हैं हिंदी मीडियम का एक पेपर ले रही हूँ आपके लिए। ये राधा का पेपर है, इन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें लिखकर भेजा है और टॉपिक है इनका डिजिटल इंडिया। ये कहती हैं डिजिटल इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की संपूर्ण व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़कर पारदर्शिता लाना तथा हर नागरिक को शक्तिशाली बनाना है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराकर डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना, जिससे घोटालों को कम किया जा सके। डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट द्वारा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना, देश के किसानों को मौसम फसल बिक्री के लिए मंच प्रदान करना, छात्रों को डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराना, सरकारी विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदलना, मोबाइल बैंकिंग तथा दूर स्थानों पर खोलना आदि सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। डिजिटल इंडिया की पहल से हर नागरिक डिजिटल साक्षर हो सकेगा। डिजिटल कार्रवाई के अनेक लाभ हैं, जिससे ई के माध्यम से आवागमन में सुविधा, डिजिटल लेन देन से नोटों की छपाई लागत में कमी आना, ई राशन के कारण किसी भी दुकान से राशन लेने की स्वतंत्रता आदि। डिजिटल इंडिया के सफल होने में सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जैसे देश की 25 करोड़ आबादी निरक्षर है, वहां इंटरनेट की जानकारी देना भी एक चुनौती है। हर प्रकार के आंकड़ों का ऑनलाइन होने से साइबर अपराध का बढ़ना भी चुनौती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। भारत का डिजिटल होना निकट भविष्य में एक वरदान साबित होगा। इससे शासन में पारदर्शिता आएगी, साथ ही सूचना क्रांति से भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने का सपना भी पूर्ण होगा। तो ये तो था इनका ऐसे। अब आ जाइए लेटर पर। लेटर में आपको क्या दिया गया था? लेटर बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी माँ को अध्ययन से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखिए। आप राकेश हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, दिनांक 5 मई 2020। आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक रहते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य व कुशलता की कामना करता हूँ। माता जी, यहाँ देश के प्रत्येक कोने से प्रतिभाशाली छात्रों से मिलने और बहुत कुछ सीखने को मिला है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रतिभा के धनी व विनम्र स्वभाव के हैं। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। 2 सप्ताह के पश्चात मेरी परीक्षाएं हैं, जिससे मैं मन लगाकर पूरे उत्साह से तैयारी में जुटा हूँ। मैंने अपने अध्ययन के लिए सभी आवश्यक पुस्तकों को विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से प्राप्त कर लिया है। मैं प्रतिदिन 8 घंटे का अध्ययन कर रहा हूँ, जिससे परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं।
माताजी, मुझे हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। परीक्षा के बाद अवकाश में घर आने की योजना बना रहा हूँ। घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटों को प्यार। आपका प्रिय पुत्र राकेश। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई यूएफएम का मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। आ जाते हैं एक अंग्रेजी माध्यम के पेपर पर, और ये जो पेपर है ये है सुबियन मजुमदार का कोलकाता से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो इनका एसएससी रोल नंबर, पेपर कोड, डिजिटल इंडिया, सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। In July 2015, the NDA government embarked upon a flagship program to transform India to a digitally empowered society called the Digital India Program. This initiative is centered on three key areas: digital infrastructure, governance and services on demand, and digital empowerment of the citizens. Since its inception, so many kilometers of optic fiber cable connected 1.15 lakh gram panchayat under BharatNet. Rural post offices, banks, Anganwadis have been digitally linked by common service centers. Now the digi villages can access all central, okay, वो access कर सकते हैं किन चीजों का, all central and state government schemes by just one click on the computer. CSC provides healthcare, education, self-sustaining units like LED assembly and solar lighting units. In 2018-19, rural e-transaction was pegged at rupees 19,512 crore. India's digital index has grown up by 56% during 2014 to 2019, placing India on second position according to McKinsey Global Institute. Net neutrality has made data an open source, cheaper and accessible. Now India boasts of 650 million daily active internet users. Government portals like DigiLocker enable users to share documents electronically. Beam app enables digital payment, facilitating 930 million online transactions in 2019 and 20. Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan spreads digital literacy among citizens. Digital India has lowered carbon footprint by reducing fuel combustion, creating paperless working space and greener ecosystem. आगे है, by 2022 India will have become $1 trillion digital economy with startups working on artificial intelligence, internet of things, cloud computing. India is third largest startup ecosystem. Education, entertainment, service sectors have grown exponentially because of internet. PP model in healthcare using data analytics has taken India to $280 billion market value. However, digital literacy, slow internet speed, and breach of cybersecurity pose major threat to digital India. With stricter laws and proper implementation, digital India will become successful. इनका जो लिखने का स्टाइल है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, आंकड़े होते हैं, और उसी की वजह से इनका जो पेपर है वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है। ठीक है, वेल डन। आगे चलती हूँ, मैं आपको इनके लेटर पर ले आती हूँ। 30th April 2020, डियर मदर, आई होप यू आर फाइन. My days as a PhD student in Delhi University have been quite eventful. My professor, a well renowned computer scientist, has contributed a lot to my research paper on automation and artificial intelligence. I find myself busy in the data science laboratory from 9 a.m. to 2 p.m. every day. Meanwhile, I am serving as an assistant professor in a nearby college. I am very enthused about my research and PhD thesis, for I believe that computer automation will someday change the whole world, and in some way, I am contributing to this change. You will be delighted to know that my research so far has been well appreciated by the senior faculty members. Once completed, I shall be able to publish my thesis in scientific journals. Amidst my studies and thesis completion, mother, I always think of you. I hope to see you soon. Till then, take care. Thanking you, yours lovingly, राकेश। ठीक है, चलो अगले पेपर पर लेकर चलती हूँ। ये अगला पेपर आपके सामने जो है गौरव सैनी का पेपर है, और गौरव जो है ये हमारे स्टूडेंट नोएडा यूपी से हैं। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 1 July 2015 by the Prime Minister of India Narendra Modi, with a view to transform our country into a digitally empowered society by improving internet connectivity.
The main objective of this campaign is to connect rural areas with high-speed internet connectivity and increase digital literacy. The government also wants that the rural public should make use of the internet so they can have easy access to various government services online. Under this initiative, almost all services are made available online, such as banking, long distance learning, keeping documents digitally, etc. ये वाला पोर्शन इनके ऐसे का बहुत ही बढ़िया आगे है. Government has also introduced various services such as digital attendance, digital locker, e-Aadhaar, e-ticketing, e-hospitals, e-sign, etc. All these facilities will help in empowering the citizens digitally. Despite all the initiatives taken by the government, there are several challenges which are becoming hurdles in the faster implementation of the Digital India campaign. Few such challenges are high level of digital illiteracy. Yes, बिल्कुल हमारे जो गांव देहात के लोग हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. प्रॉब्लम और गांव देहात के क्यों बहुत सारे शहरों में भी कंफर्टेबल नहीं है. Problem of connectivity to remote areas, cyber crime, etc. In conclusion, I would say that it is our duty to support the government in successful implementation of this campaign. But side by side, we should be aware of the dangers and setbacks so that we can prepare ourselves for the upcoming challenges. Only then it would be possible to change it to reality. अब आ जाती हूँ आपको गौरव के मैं लेटर पर लेकर. दिल्ली यूनिवर्सिटी 5th of May 2020. My dear mother, I hope this letter finds everybody at home in the best of health and happiness. I am well here. I am writing this letter to let you know about my progress in PhD. I feel pleasure in informing you that I got 80% marks in my first semester in PhD and stood first in my college. Initially, I did face some problem in my studies, but now everything is fine. All the professors here are very friendly. They make me understand each and every topic. At the same time, I have some amazing friends who are always willing to help me in my studies. Next month, I have my second semester exams and I am studying hard to better my first semester performance. I hope you will be satisfied with my progress. I shall keep informing you in future. Please convey my regards to father and love to younger brother and sister. Your loving son Rakesh. ठीक है तो ये इनका पेपर था. अगले पेपर पर आ जाइए. अगला पेपर जो है ये वासुदेव का पेपर है. जला वासुदेव का इनका ऐसे देखो. Digital India is a massive campaign which was organized by the Government of India in 2015. It was inaugurated by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The main objective of this campaign is to give easy access to government services for the people who are living in rural areas. The main output which was expected is e-governance and digital literacy of the people. After the launch of this Digital India campaign, government has started delivering their services online. Some examples include mygovernment.in, biometric attendance system, e-Aadhaar services, DigiLocker, e-hospitals, e-sign, digital library और उसके बाद है are the results of this campaign. Implementation of UPI, Unified Payment Intersurface service has also started along with RuPay cards to initiate money transactions online. This implementation has has made India to walk towards digital payments with the help of Reliance Industries Limited, who started Geo Telecommunication Service, which made a deep impact to adopt digital payments. This campaign also aims at providing internet connectivity to rural areas such that they can increase the digital literacy and also adopt the new form of techniques that are available in the market. This helps farmers in educating them to implement new methods of farming. By this campaign, India has grown economically and improved their socio-economic status. However, the people got addicted to the mobiles, laptops, etc., forgetting the social life. So I say a technology must be used for the purpose of what it was designed to do. Anything a technology must be used for the purpose of what it was designed to do. Anything in access is harmful, so we should use things wisely. बहुत ही बढ़िया लिखा. अगर आप देखें इनका पेपर बॉक्सेस का ये बहुत अच्छा यूज करते हैं. बिल्कुल बीच में इसी तरीके से आपको लिखना है. हैंड राइटिंग इनकी बिल्कुल क्लियर है. कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे इनकी हैंड राइटिंग जो है वो समझ में नहीं आई. इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है वो सारे इन्होंने कवर किए हैं अपने ऐसे में.
ओके, किस किस एरिया को ये जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इम्पैक्ट करेगा, वो सारा इन्होंने कवर किया है। आप चाहते तो कोरोना वायरस के टाइम का भी एग्जाम्पल दे सकते थे कि इस समय छूने से ये वायरस फैल रहा है, पैसों से, नोटों से ये वायरस फैल रहा है, तो जिन लोगों को डिजिटल पेमेंट्स वगैरह करनी आती हैं डिजिटली, वो पेटीएम यूज कर रहे हैं या कोई और माध्यम यूज कर रहे हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद है। सभी एस्पेक्ट से इन्होंने जो है अपने ऐसे में कवर किया है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये हमारा लास्ट पेपर था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप में से वो सभी लोग जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट करें sscglpinacle.com, या फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर भी फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। पेपर्स लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए, उनको चेक जरूर करवाइए और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।